अहमद अल अरबी साहब, एक तो ईरान रिवायती जगहों को छोड़ के, अब मैं बता रहा हूँ, जॉर्डन और कुवैत और बहरीन को टारगेट किया, वहाँ जो बेसिस थी। दूसरा, जनरल साहब फरमा रहे हैं कि ये कोई स्ट्रेटेजिक एसेट हिट होता है तो ये फुल स्केल पे जा सकती है। ईरान, ये अमेरिका तो कह रहा है कि हम मुज़ाकरात अभी भी कर रहे हैं। ईरान का जो इरना है वो बता रहा है कि IRGC टू कंटिन्यू रिस्पॉन्स टू US एग्रेशन, उनके कागजों में उनका जो रिस्पॉन्स है वो बंद नहीं हुआ। क्या मुराद ली जाए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जन साहब ने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको उनको बड़े डिटेल में उसका एनालिसिस किया है, विच बेसिकली कवर्स जो सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इस वक्त इसको सराउंड कर रही हैं जो रिसेंट इवेंट हुआ है। देयर इज नो डाउट कि मिडल ईस्ट के अंदर कोई भी चीज, जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनकी भी लेयर्स हैं। एक कॉम्प्लेक्सिटी खत्म होती है उसके पीछे एक और उसके पीछे एक और उसी तरह स्पॉयलर्स की भी एक लेयर है। एक स्पॉयलर की लेयर खत्म होती है उसके पीछे एक और उसके पीछे एक और। उसके साथ साथ अभी जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त चल रहा है इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी है कि ये एक लार्ज स्केल वॉर बन सके, लेकिन इसकी बैकग्राउंड के अंदर इस वक्त जो इंडिकेशंस आ रही हैं, फॉर इंस्टेंस कि जो जो सारा ये चेन रिएक्शन शुरू हुआ वो अपाची हेलीकॉप्टर वाले वाक्य से हुआ। अब उस अपाची हेलीकॉप्टर के बाद अभी अब से 2 घंटे पहले एयर स्पेस फोर्सेस मैगजीन जो है US का, उसका ये कहना है कि अमेरिकन जो पेंटागन है उसके एनालिस्ट का कंसेंसस है इस बात पे कि हो सकता है कि ये एक्सीडेंटल अटैक हो। पीट हेग्सेथ जो कि काफी ज्यादा जो है एग्रेसिव समझे जाते हैं सारे कॉन्टेक्स्ट में, उनकी ट्वीट अगर आप पढ़ें तो उसमें भी वो ये कह रहे हैं वी वर कंपेल्ड टू अटैक और रिस्पॉन्ड। और उसके बाद अगर आप इरानियन फॉरेन मिनिस्टर की ट्वीट देखें तो वो भी ये कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंटल फायर हो सकता है, प्लेन एक्सीडेंट हो सकता है, और प्रॉक्सिमिटी जो है जहाज क्योंकि फोर्सेस मौजूद हैं तो इस तरह के एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं। सो एक पॉजिटिव साइन इसमें ये है कि दोनों तरफ से जो रेटरिक है जो कि बड़ा शार्प नजर आया हमें पिछले 1-2 माह के अंदर, वो रेटरिक जो है उसकी शार्पनेस थोड़ी सी कम हुई है रिलेटिवली, क्योंकि दोनों को आई बिलीव के एक एग्जिट जो ऑफ रैंप है वो चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक स्पॉइलर अलर्ट की है इसराइल की, क्योंकि रिमोट वॉरफेयर में आपको बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इसमें अटैच हो जाती हैं। आपको नहीं पता जो ड्रोन हिट कर रहा है उसका रिमोट तेहरान में या तल अवीव के अंदर है। सो इस एंगल के ऊपर भी हमें फोकस करने की जरूरत है। इसी वजह से 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट है कि बीबी यू बेटर बी केयरफुल और यू विल बी फाइटिंग द वॉर अलोन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। नहीं, वो उसने खुद भी, नेतन्याहू ने खुद भी एक जगह खिताब में ये बात की हुई है कि हो सकता है हमें अकेले ये जंग जारी रखनी पड़े। ये बात आपकी ठीक है। अहमद अल अरबी साहब, हमने रिसेंटली देखा कि कतर ने भी कोशिश की वेडनेसडे की, लेकिन ईरान की हुकूमत बता रही है कि वो बराह रास्त अमेरिका के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। ये उसका तासुर ये है कि एज ए ईरान अभी भी कायल है कि अगर कोई सालिस होगा तो पाकिस्तान होगा, किसी और की सालसी में हम बातचीत को तैयार नहीं। इन डेवलपमेंट्स के बाद भी आपको लगता है कि पाकिस्तान की सालिसी इन एक्शन है और उसके बाद अब भी किसी डील की जानिब जाया जाना मुमकिन होगा? जी मैं वही अर्ज कह रहा हूं कि लास्ट हमारे जो प्रोग्राम्स जामिल भाई आपके साथ भी हुए हैं तो इसमें काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि पाकिस्तान सालसी करवा क्यों रहा है। जब ये देखना है कि सालसी कहां पे पहुंची हुई है, किस तरीके, उसके 2 स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक तो सीज फायर जो है वो पाकिस्तान ने ब्रोकर करवा के दिया और दोनों प्रिंसिपल एक्टर्स इस बात पे एग्री करते हैं। दूसरा, दोनों प्रिंसिपल एक्टर्स ये बात करते हैं कि सोल मीडिएटर पाकिस्तान है और पाकिस्तान का रोल एंकर्ड है इंटरनेशनल जियो पोलिटिकल रियलिटीज के अंदर। अगर चाइना और अमेरिका के दरमियान में कोई रिफ्ट या कॉन्फ्लिक्ट है तो सेंटर इसके दरमियान में जो है एज अ ब्रिज पाकिस्तान का किरदार है। दुनिया के जो पोल्स हैं उनको पाकिस्तान मैनेज कर रहा है। अगर सऊदीया ईरान के दरमियान में कोई रिफ्ट है तो पाकिस्तान के दोनों का कंसेंट, बोथ आर सेंसिटिव अबाउट पाकिस्तान। ईरान और अमेरिका का अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों पाकिस्तान को ट्रस्ट करते हैं। सो पाकिस्तान का जो रोल है वो सीजनल नहीं है, वो पाकिस्तान का रोल एंकर्ड है जियोपॉलिटिकल सिस्टम के साथ और इंटरनेशनल इंट्रिकेसीज और रियलिटीज के साथ। इसी वजह से पाकिस्तान एज अ मीडिएटर, कन्वेंशनल मीडिएटर भी नहीं है, पाकिस्तान इज मीडिएटर प्लस। सो इस सारी सिचुएशन में अभी ये जो बात चल रही है, देखें जो मीडिएशन है उसका स्कोप सिर्फ अमेरिका ईरान की वॉर तक महदूद नहीं है। मीडिएशन का स्कोप मिडिल ईस्ट के अंदर री इमेजिनिंग ऑफ द सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो ईरान कहते हैं मुझे सस्टेनेबल पीस चाहिए, और अमेरिका भी अगर टेबल पे आता है तो ये जान के आता है कि ईरान सस्टेनेबल पीस की बात कर रहा है। सस्टेनेबल पीस वो है कि दोबारा ईरान के ऊपर अटैक नहीं होगा, अमेरिका की तरफ से भी नहीं होगा और बाकी जो मिसक्रिएंट्स हैं या स्पॉयलर्स हैं उनकी तरफ से भी नहीं होगा। सो इस सारी सिचुएशन में
ये प्रोसेस लंबा है, जी, ये जी। प्रोसेस लेंथी है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह उतना ही अल्लाह करे, अल्लाह जितना करे। अब से एक महीना पहले था। बिल्कुल और जो ठीक। सीज फायर पाकिस्तान ने ब्रोकर करवा के दिया था, अल्लाह के जी, फजल जी। से जितनी देर जंग रही उससे जी। लंबा सीज फायर चलता आ रहा है। ये वो- छोटी मोटी स्कर्मिशेस हैं, इनमें यस कैपेसिटी है डिसरप्ट करने की लाइक अ स्पीड ब्रेकर, लेकिन ये पूरे प्रोसेस को डीरेल कर दें, जो कि री इमेजिनिंग ऑफ द सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ऑफ मिडिल ईस्ट है, ठीक मेरा है। ख्याल है वो कैपेसिटी कैपेबिलिटी वो- अभी इन स्कर्मिशेस में नहीं है।